इतना चाहे बच्चा जैसा भी हो, जो भी करे, चाहे कुछ भी करे, मगर माँ को जितना मर्जी वो हर कष्ट से आती है। बचपन से भी ये देखो पेशाब करता है बच्चा तो खुद गिल्ले में पड़ती है और उसको सूखे में रखती है। जैसे अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए ये व्रत होता है। तो वो जितने गन्ने दुकान पे आए हैं ना, तो वो सारे बिक जाते हैं। शाम तक फिर ढूंढते हैं लोग की मिलना चाहिए। जेके फैक्ट देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आज का दिन महिलाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जिस तरह से एक माँ की ममता हम सब जानते हैं कि कितना प्यार, और किस तरह से एक छोटे बच्चे को जो है पाल कर बड़ा करना, उनका ध्यान रखना, एक एक चीज़ का कोई चोट ना लग जाए। लेकिन जिस तरह से डोगरी में कहते हैं कि पुग्गे दा बर्त, उस व्रत के लिए जो है उत्तर भारत के अंदर कई सारी महिलाएं जो हैं वो इस दिन व्रत रखती हैं। क्या कुछ विशेष है, किस तरह से व्रत रखते हैं और क्या कुछ आज के दिन रहता है, सब हम सुषमा जी से बातचीत करके जानेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। अच्छा, बताएंगे हमें कि आज का दिन जो है पुगे का व्रत, क्या इसका महत्व है? आज का दिन बहनों को, सारी बहनों को बहुत बहुत बधाई कि वो ये हमारी ये डोगरी जो परंपरा है उसके मुताबिक ये सुबह से लेके शाम तक अन्न जल कुछ नहीं करेंगी, और अपने बच्चों के लिए ये पुगे का व्रत बोलते हैं इसको। तो ये तिल और गुड़ का ज़्यादा महत्व है इसमें। शाम को ये गन्ना और मूली और किन्नू, ये इसकी पूजना करके, गणेश चतुर्थी की पूजा करके, और जब चांद निकलेगा तब तक वो बिना खाए बिना अन्न जल के रहेंगी और कुछ भी नहीं। आज मैंने भी कुछ भी खाया है, सुबह से मतलब 4 बजे के उठे हैं, कुछ भी नहीं, अन्न जल कुछ भी नहीं किया। तो जो इसका उद्यापन कर रही हैं बहुत सी बहनें इधर मंदिर में, तो उसका ये महत्व है कि जब उद्यापन कर देती हैं तो उसका ये होता है कि आप पानी या कुछ ले सकते हो, चाय शाम के टाइम ले सकते हो। मगर हमने भी किया हुआ उद्यापन, मगर नहीं, हमारी मन नहीं करता है कि हम लें, मगर हमारे में बहुत श्रद्धा है इसके लिए। हमने बच्चों के लिए ये डोगरी जो कल्चर में करवा चौथ आ गई, ये पुगे का व्रत आ गया, और बहनों में देखो कितनी शक्ति है कि सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाना, काम भी पूरा करना है मगर कोई ध्यान नहीं है रोटी खाने पीने का। और वो अच्छे तरीके से ये अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए ये व्रत होता है। गणेश चतुर्थी, करवा चौथ में भी गणेश चतुर्थी का ही होता है, और ये भी पुगे का व्रत भी जो होता है। आज के दिन पुग्गा भी बनाते हैं, उसका क्या महत्व है, कैसे बनाते हैं? हाँ, पुग्गा ये तिल जो वो शुद्ध मानते हैं, इनमें हमने तिल ही खाने हैं शाम को। अच्छा। ज़्यादा यही खाते हैं, नमक भी नहीं खाना है। ये पानी भी शाम को जब चांद चढ़ेगा तब पीना है पानी, अर्घ दे के। तिल का ही अर्घ देना और तिल का ही हवन हो रहा है यहाँ। तिल का और गुड़ का यहाँ बहुत महत्व है कि गणेश की पूजा जो करनी है उसको प्रसाद जो लगना है, तिला के लड्डू ही बनाते हैं। और बच्चों के, कईयों के घर में बच्चे नहीं होते हैं, वो ये मिन्नत करते हैं कि हमारे घर बच्चा होगा तो हम ये पुगे का व्रत रखेंगे, और उनको भगवान देता भी है, हर एक की झोली भरता है। तो छोटे छोटे बच्चों के जो हम रोटियाँ बनाते हैं गुड़ की, और वो उनके नाम से फिर हमने देवताओं के पहले मनसना है, फिर उनके नाम से देना है। और ये मतलब बहुत श्रद्धा होती है हर एक, मतलब जो नई बहू भी आएगी ना, अभी बच्चा भी नहीं होगा तो वो भी व्रत रखेगी इसका। हाँ, मेरे बहुओं ने भी, दोनों ने पहले व्रत रखे, फिर बच्चे हुए तो फिर तो हमने धूमधाम से उनके, मतलब ये कहते हैं अभी आप 1.5 बट्टी 1.25 बट्टी ऐसे करके तिल और लड्डू चढ़ाओ। गन्ने का भी बहुत बात है, गन्ना भी हवन जा होता है, जब होते हैं ना मोक्ष होते हैं, तो केला और गन्ना लगाते हैं। गन्ना शुद्ध मानते हैं और गन्ने का यहाँ उस वक्त पूजना करते हैं। गन्ना, मूली भी रखते हैं, और मूली का ये महत्व होता है कि जो तिल होते हैं गर्म होते हैं ना, तो मूली ठंडी होती है, तो उससे ये पाचन हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये पुराने समय से परंपरा चलती आ रही है कि ये व्रत रखना, क्या लगता है कि जब हमारे पूर्वजों ने ये सोचा हुआ कि व्रत रखना चाहिए, इसका ये महत्व है, क्या लगता है कि आने वाले समय में ये चीज़ें बढ़ेंगी, या जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर जो है लोग अपना रहे हैं, या फिर अपने कल्चर की ओर बढ़ना चाहिए, क्या कैसे देखते हैं? ये जो हमारी परंपरा है ना, हमारे जब सास ससुर ने ये बताया हुआ था, जैसे ऐसे परंपरा चलाई थी, वैसे हम अपनी बहुओं को बताते हैं। और आने वालों को ये ज़्यादा पढ़ी लिखी है चाहे ज़्यादा, मगर उनको श्रद्धा है, उनको ये विश्वास है कि नहीं ये बच्चे के लिए है, बच्चे के लिए जो पति के लिए व्रत होता है उसके भी बड़ी ध्यान से रखते हैं, और बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए ये व्रत रखना है, चाहे बच्चा जैसा भी हो, मगर उसके लिए व्रत उसने ज़रूर रखना है माँ ने। और उसकी ये परंपरा चली रहेगी। ये लगता नहीं कि हमारी जो कल्चर है सारे उस व्रत को बड़े धूमधाम से रखते हैं, बड़े खुशी से। जब ये व्रत, ये मुझे याद आता है कि जब मेरी भी नई शादी हुई थी ना, तो पहला व्रत मेरे को भी बहुत ही मुश्किल लगा था कि चाँद भी देर से निकलता है, और इसमें मतलब नमक भी नहीं खाना है, खाली मीठा खाना है, तो मीठा तो खाया नहीं जाता है ज़्यादा, तो उससे मतलब फिर भी हमने रखा था। हाँ। आज के दिन बाज़ारों में बड़ी चहल पहल रहती है सामान खरीदने के लिए, गन्ना और जो भी सामग्री चाहिए, कैसे देखते हैं?
हाँ, ये आज तो बहुत जितने गन्ने जो दुकान पे आए हैं ना तो वो सारे बिक जाते हैं, शाम तक फिर ढूँढते हैं लोग कि मिलना चाहिए। तो इसकी बहुत चहल पहल है। आज मैं भी बाज़ार में गई थी पहले, तो मैंने सामान लाया, मोक्ष करना था मेरी बहन को, तो हमने सारा सामान उधर से लाया, इसमें कौली ग्लास जहाँ दुकानों पे जा रहे थे ना, कहते आज चप्पलें हमारे ख़त्म हो गई, क्योंकि इतने कर रहे हैं ना, उदापन भी जरूर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उदापन करके वो व्रत छोड़ना है, व्रत कर रखना है, मगर उसके लिए कि कभी भूल भुलैये से कभी हम मतलब कोई बीमार हो जाए कुछ तो पानी पी सकते हैं। मैंने तो आज तक नहीं पिया, मगर पीते हैं लोग। हाँ, पानी पी सकते हैं, नहीं तो पानी नहीं है। देखो मेरा भी गला सूख रहा है, पर पानी नहीं। अच्छा, जिस तरह से माताएं जो है ये व्रत रखती हैं, लेकिन बड़े सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि व्रत क्यों रखे है, माता ने ये व्रत क्यों रखा है। क्या लगता है उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को देखो माँ की कदर करनी चाहिए कि माँ देखो कितना, चाहे बच्चा जैसा भी हो, जो भी करे, चाहे कुछ भी करे, मगर माँ को जितना मर्जी वो हर कष्ट सहती है। बचपन से भी ये देखो पेशाब करता है बच्चा तो खुद गिल्ले में पड़ती है और उसको सूखे में रखती है। और ऐसे जब बड़े हो जाते हैं, चाहे उसको पूछे या ना पूछे, मगर बच्चों को चाहिए कि माँ की बहुत कदर इज्जत करें, क्योंकि माँ देखो कैसे उनके लिए व्रत भी रख रही है। चाहे बूढ़ी भी हो जाएगी ना माँ, वो भी रखेगी, छोड़ेंगे नहीं ये व्रत को कि मेरा बच्चा है तो मैंने उसके लिए व्रत रखना है। अच्छा, जिस तरह से जो भारत की परंपरा रही है व्रत रखना बच्चे की लंबी उम्र के लिए, बच्चे की खुशी के लिए, जो वेस्टर्न थॉट है, वेस्टर्न कल्चर को जो अपनाते हैं, तो कई बार जो है वो महिलाएं बच्चे को जो है सड़क पर या कहीं भी छोड़ देती हैं। क्या लगता है कि भारत की जो परंपरा और उनको देखना हो तो बड़ा फ़र्क जो है साफ नज़र आता है। हाँ, ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पश्चिमी सभ्यता हमारी लड़की जो हम तो मैं तो विश्व हिंदू में दुर्गा वाहिनी के वर्ग लगाती थी ना, तो उनको ये सेवा सुरक्षा संस्कार यही शुरू से सिखाते थे। तो फिर अपने घर में भी अगर कोई बाई चांस लड़की ऐसा करे कि हम पश्चिमी सभ्यता के ये वेशभूषा तो चलो चले, मगर उनकी हमारे ये परंपरा जो है ये बहुत अच्छी है। उनकी है जो, तो उनमें तो ये है ही नहीं, बच्चों के साथ प्रेम नहीं है। हमारे में तो प्रेम की भावना है ना, प्रेम से ही ये, तभी तो वो बच्चे का व्रत रख सकती है। अगर प्रेम ना हो तो बच्चे को छोड़ दिया ऐसे ही जहाँ मर्जी पले जो मर्जी करे, मगर हमारे में ऐसा नहीं होना चाहिए। पश्चिमी सभ्यता नहीं सब अपनानी चाहिए। हमारी सभ्यता बहुत अच्छी है, संस्कृति हमारी बहुत अच्छी है। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और किस तरह से इन्होंने बताया कि व्रत का महत्व क्या है और दिन भर महिलाएं क्या करती हैं और किस तरह से भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करती हैं। शाम को जो है चंद्रमा भगवान की पूजा अर्चना करना और दिन भर जो है खाना कुछ नहीं, और किस तरह से जो है एक तपस्या वाला काम है। तो कहीं ना कहीं ये एक भारत की परंपरा वर्षों से चलती आ रही है। उसी के चलते हमारे डुग्गर प्रदेश के अंदर भी आज जो है बड़े अच्छे तरीके से महिलाएं जो है ये व्रत रख रही हैं और कहीं ना कहीं बच्चों की खुशी के लिए ये सब किया जा रहा है। आप देखते रहिए JK फैक्ट। धन्यवाद।